गैर लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल लगाया था, तब भी बिहार ने ही आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के रथ को रोका था। और आज जब देश के अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र राहुल गांधी जी आप लालू यादव के खानदान के लोगों के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, तो यही बिहार आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। याद रखिएगा, अविलंब माफी मांगिए, और माफी मांगने के बाद भी राहुल गांधी लालू यादव के लोगों को अब बिहार माफ नहीं करने जा रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। जिस प्रकार से केरल कांग्रेस के द्वारा बिहारियों का अपमान किया गया, इसके बाद पूरे बिहार में सियासत चरम पर है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में विवाद बढ़ता जा रहा है और लोग कांग्रेस से माफी मांगने की भी मांग करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में युवा चेतना के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, हम बात कर रहे हैं रोहित कुमार सिंह की, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस को इस पूरे प्रकरण में माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जनता इस बार लालू यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस से इस अपमान का बदला ले लेगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि बी से बीरी और बी से बिहारी करने वाले कांग्रेस को यह याद रखनी चाहिए कि बी से बर्बादी भी होती है, और उन्होंने अपने बर्बादी का रास्ता खोल लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। केरल कांग्रेस के द्वारा बी से बीरी और बी से बिहार की जो तुलना की गई है, यह आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी के युवराज, नेहरू गांधी परिवार के चश्मो चिराग श्रीमान राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए और बिहार की सम्मानित जनता से क्षमा याचना करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के आधार स्तंभ के रूप में काम कर रहे भ्रष्टाचारी सल्तनत का संरक्षक परिवार श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी मंशा कांग्रेस पार्टी के इस बयान के संदर्भ में क्या है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी और केरल कांग्रेस के नेताओं को, साथ ही कांग्रेस पार्टी के संरक्षक जो बिहार में मौजूद हैं लालू यादव जी और उनके खानदान के लोगों को, एक आम बिहारी होने के नाते मैं बता देता हूं, बी से बीरी जरूर होता है, बी से बिहार जरूर होता है, लेकिन बी से बर्बादी भी होता है। और यह बर्बादी का सैलाब जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए, राहुल गांधी के लिए, लालू यादव के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बिहार का किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी समाज का अंतिम व्यक्ति लाने जा रहा है। इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात का याद रखना चाहिए और इस बात का ज्ञान रखना चाहिए, जो अल्फाबेट के वर्ड्स के साथ कांग्रेस खेलने का षड्यंत्र रच रही है कि बी से बर्बादी होती है, और यह बर्बादी बी से बिहार के लोग लाने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी को अपनी हैसियत में रहने का प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी जी सत्ता के शिखर पर जाने की मंशा को साकार करने के लिए आप पागल हो चुके हैं। आपको बिहार सबक सिखाने जा रहा है। बिहार ने आपके परिवार को हर कालखंड में सबक सिखाया है। जब इस देश में आपने गैर लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल लगाया था, तब भी बिहार ने ही आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के रथ को रोका था। और आज जब देश के अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र राहुल गांधी जी आप लालू यादव के खानदान के लोगों के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, तो यही बिहार आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। याद रखिएगा, अविलंब माफी मांगिए, और माफी मांगने के बाद भी राहुल गांधी लालू यादव के लोगों को अब बिहार माफ नहीं करने जा रहा है। अब बिहार आप लोगों के लिए बर्बादी लाने जा रहा है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जिस प्रकार से केरल कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें बीरी और बिहार की तुलना कर दी, इसके बाद सियासी गलियारों में लगातार हलचल तेज है और लोग कांग्रेस से माफी मांगने की भी बात कर रहे हैं। ये समय बेहद अहम है कांग्रेस के लिए भी, बिहार के लिए भी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे बिहार चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस अपने सहयोगी दल के साथ यानी कि इंडिया ब्लॉक के साथ वोटर अधिकार यात्रा पर निकली थी, और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी किस प्रकार से विवाद हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वर्गीय माता है, उन्हें अपशब्द कहे गए थे, जिसको लेकर के हमने देखा कि कैसे एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान भी किया था, आह्वान भी किया था, बिहार बंद भी किया। लेकिन इसके ठीक बाद जो है आपको कैसे कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया जाता है, एक पोस्ट किया जाता है, जिसमें बिहारियों के अपमान से जुड़े शब्द जोड़े जाते हैं, तो जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तो होना तय ही था। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।